गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, क्लास आपकी 7th है और डेट है 15 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जो दादी माँ है वो किस तरीके से हाथ पकड़ते ही बता देती हैं और सबको दवाइयाँ बताती रहती हैं। तो आगे इसको पढ़ेंगे चैप्टर को। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी राम की चाची खड़ी है। सो न होगा धनो, रुपए में सूद की आस दे दे। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरे खाते दूसरी फसल कटेगी। तो इस तरीके से ये बात होती है इनकी, जो दादी माँ बोल रही होती हैं तो लेखक सुन रहे होते हैं अंदर से। तो हम करेंगे क्वेश्चंस को। ओके बच्चा, गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि ऋण किसने किससे लिया होगा। जो ऋण है रामी की चाची ने दादी माँ से लिया होगा। ठीक है, जो उसकी चाची थी रामी की, उस दादी माँ से लिया होगा उसने। तो तभी तो वो बोल रही थी कि तू दे नहीं रही है, जब लेने आई थी तो नाक रगड़ कर मांग रही थी, अब दे नहीं रही है, अब बोल रही है फसल आएगी तो दूंगी। तो ये भी एक बड़ा ही अजीब किस्म का चीज़ होता है, ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, ऋण चुकाया नहीं जाता है। दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी। दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। कितने आसान क्वेश्चन है ना। दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी। रामी की चाची ने दादी माँ से ऋण लिया था और अभी तक वापस नहीं लौटाया था, इसी कारण दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। ठीक है, यह ऋण लेने की बात हुई थी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और उन्हें ऋण कहाँ से मिलता होगा। गांव के लोगों को निम्नलिखित परिस्थितियों में ऋण लेना पड़ता है। अपने बच्चों की शादी के लिए, बीमारी का इलाज करवाने के लिए, कृषि के लिए, गाय भैंस तथा अन्य पशुओं को खरीदने के लिए उन्हें ये ऋण साहूकार, सेठ, जमींदार आदि से मिलता है और आजकल ग्रामीण बैंकों से भी आसानी से मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार देख लीजिए, ये हमारा 4th क्वेश्चन है एंड ये हमारा 2nd एंड 3rd क्वेश्चन है एंड दिस इज़ आवर 1st क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे 1 करोड़ व्यू हो गए हैं एंड इस चीज़ का कॉन्ग्रेचुलेशन सीरियसली आप लोगों के लिए बनता है। आप लोग इतना सारा प्यार कर रहे हो मेरे को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्टूडेंट्स, अब हम सेट कर लेते हैं अपना टारगेट। पहला बड़ा टारगेट इस महीने का टारगेट जो है, हमें अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको 100K पहुंचाना है, जो कि आज 68K हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोग शेयर कर रहे हैं, उसी वजह से सब्सक्राइबर इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। आपको वीडियो को शेयर करना है जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर शेयर करना जहाँ पर इनका यूज़ हो। दूसरा, हम टारगेट रख लेते हैं 500 लाइक्स का, इस वीडियो का 500 लाइक्स का। ठीक है, आप इस वीडियो को 500 लाइक्स तक पहुंचाएंगे एंड थैंक यू वेरी मच जो भी आप मेरे लिए कर रहे हैं। और आप अच्छे से पढ़ते रहोगे ना, मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब कभी पीछे मुड़ के देखेंगे, आप कभी बहुत बड़े कुछ बन चुके होंगे, तो एक खुशी होगी कि कभी हम एक जूम एजुकेशन फैमिली के मेंबर रहे हैं और एक दूसरे को इस तरीके से सपोर्ट करते थे। थैंक्स अ लॉट। ओके, मे गॉड ब्लेस यू।